गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 14 या 15 था। ठीक है, चैप्टर नंबर मान लीजिए 15 है, मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कल कि मुद्रा किसे कहते हैं। आज हम लोग देखते हैं और मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुद्रा के 3 कार्य हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है और उन तीनों कार्य में फिर दो दो कार्य को मैंने लिखवा दिया था। ठीक है, आज हम लोग उसी के आगे देखते हैं कि मुद्रा के कोई 5 लाभों को बताइए। चूंकि मुद्रा के तो बहुत सारे लाभ है, उनमें से 5 लाभों को आपको बताने बोल रहा है। मुद्रा के 5 लाभों को बताइए। मुद्रा के 5 लाभों को बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं कि मुद्रा के 5 लाभ क्या क्या है। मुद्रा के निम्नलिखित लाभ है। अब पहले लिखेंगे मुद्रा के निम्नलिखित लाभ है। पहला लाभ है आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार, बेसिस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का बेस ही मुद्रा है। ठीक है, इकोनॉमिक का जो बेस है वो मुद्रा है। मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है। वर्तमान उत्पादन प्रणाली मुद्रा के माध्यम से काम करती है, जिससे उत्पादन का पैमाना बढ़ा हुआ है, लेकिन इसका कारण उत्पादन में मुद्रा द्वारा दिया गया सहयोग है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, मुद्रा से उत्पादन के साधनों का पारिश्रमिक चुकाया जाता है एवं कच्चे मालों को खरीदा जाता है। इस प्रकार उत्पादन का काम चलता है। यदि मुद्रा न रहे तो उत्पादन के कार्यों को करने में बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और मुद्रा उत्पादन व्यवस्था को सीमित करके पूंजी के विनियोग का अवसर भी मिलता है। तो अब सबसे पहला जो कार्य है, आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार। मुद्रा ही आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार बनाती है, बेसिस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक। उसमें आप थोड़ा ही सा लिखिए, मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है। वर्तमान उत्पादन प्रणाली मुद्रा के माध्यम से काम करती है, जिससे उत्पादन का पैमाना बढ़ा हुआ है, लेकिन इसका कारण उत्पादन में मुद्रा द्वारा दिया गया सहयोग है। ठीक है, पहला नंबर हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा, उपभोक्ताओं को लाभ, एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। हाँ, कंज्यूमर्स को भी इससे बहुत लाभ है ना। क्या लाभ है? मुद्रा से उपभोक्ताओं को लाभ होता है। व्यक्ति मुद्रा के रूप में आय प्राप्त करता है तथा उससे अपनी सुविधानुसार वस्तुएं खरीदता रहता है। यदि मनुष्य की आय मुद्रा के रूप में प्राप्त न होकर वस्तु के रूप में प्राप्त होती तो उसे अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। क्यों? चूंकि मैंने आपको बता चुका है कि वस्तु विनिमय प्रणाली जब थी तो लोगों को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, परंतु जब से मुद्रा आई तब से हमें उन सब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। हम जो कार्य करते हैं तो पारिश्रमिक के रूप में हमें मुद्रा दी जाती है और वही मुद्रा से फिर हम अपने आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर लिखिए, उत्पादकों को लाभ, एडवांटेजेस टू प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को भी इससे लाभ होता है। मुद्रा से उत्पादकों को भी लाभ है। मुद्रा के सहयोग से ही आज उत्पादन का पैमाना इतना बड़ा हो चला है, जिसके चलते उत्पादक को उत्पादन एवं लाभ को अधिकतम करने में सफलता मिलती है। ठीक है ना। 4 नंबर लिखिए, विनिमय के क्षेत्र में लाभ, एडवांटेज इन द स्फीयर ऑफ एक्सचेंज।
एडवांटेज इन द स्फीयर ऑफ एक्सचेंज। उत्पादित वस्तुओं की लागत मुद्रा के रूप में ज्ञात की जाती है और उसके आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया जाता है। तो ये बहुत सही चीज है, विनिमय के क्षेत्र में जो लाभ हुआ है मुद्रा के कारण, ये बहुत सही चीज है, क्योंकि जब किसी वस्तु को उत्पादित किया जाता है फिर उसका लागत लगाया जाता है कि इसको बनाने में कितना लागत हुआ, उसके बाद उसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है और कुछ प्रॉफिट जोड़ने के बाद फिर उसको बाजार में उतारा जाता है। ठीक है, तो ये खरीद और बिक्री मुद्रा के माध्यम से ही होती है। 5 नंबर है वितरण के क्षेत्र में लाभ। एडवांटेज इन द स्फीयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उत्पादन के साधनों का पारिश्रमिक जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज एवं लाभ का निर्धारण मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। इसके बाद उत्पादन के साधनों का पारिश्रमिक भी मुद्रा के रूप में वितरित किया जाता है। अतः मुद्रा के वितरण के क्षेत्र में बहुत लाभ होता है। तो आप इसमें जो पॉइंट्स है वो पूरा याद करेंगे। आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार, उपभोक्ताओं को लाभ, उत्पादकों को लाभ, विनिमय के क्षेत्र में लाभ और वितरण के क्षेत्र में लाभ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुद्रा के 5 लाभ हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं मुद्रा के प्रकारों का वर्णन करें। अब तो मुद्रा के लाभ हम लोगों ने देख लिया, मुद्रा के प्रकारों का वर्णन करें। मुद्रा के कितने प्रकार है देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, मुद्रा के प्रकारों का वर्णन करें। मुद्रा के प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, मुद्रा के प्रकारों का हम लोगों को वर्णन करना है। तो मुद्रा के कितने प्रकार के प्रकार? मुद्रा के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, मुद्रा के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है वास्तविक मुद्रा तथा हिसाब की मुद्रा। तो ये वास्तविक मुद्रा हम किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। वास्तविक मुद्रा तथा हिसाब की मुद्रा किसी देश में जो मुद्रा जिसी देश में जो मुद्रा वास्तव में प्रचलन में होती है उसे ही वास्तविक या मुख्य मुद्रा कहते हैं। जैसे हमारे देश में नोट प्रचलित है, फिर कहीं पे करेंसी चलती है, प्रचलित है, तो उसी हिसाब से जहां पे जो भी मुद्रा प्रचलित होती है, जो भी मुद्रा चलती है, उसे वास्तविक मुद्रा कहते हैं। हिसाब की मुद्रा वह है जिसका देश में प्रचलन होना जरूरी नहीं, लेकिन जिनका प्रयोग हिसाब किताब के लिए किया जाता है। ठीक है, हिसाब की मुद्रा जैसे कि बोलने से ही पता चल रहा है, जिस मुद्रा का प्रयोग हिसाब किताब के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हिसाब की मुद्रा कहते हैं। दूसरा नंबर आप लिख सकते हैं, दूसरा नंबर लिख सकते हैं वस्तु मुद्रा तथा बैंक मुद्रा। वस्तु मुद्रा किसी वस्तु के रूप में होती है जो स्वयं उपयोगी एवं मूल्यवान होने के साथ साथ अन्य वस्तुओं के लिए विनिमय का माध्यम का कार्य करती है। वस्तु मुद्रा किसी वस्तु के रूप में होती है जो स्वयं उपयोगी एवं मूल्यवान होने के साथ साथ अन्य वस्तुओं के लिए विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखते हैं बैंक मुद्रा। बैंक मुद्रा किसे कहते हैं? बैंक मुद्रा बैंकों द्वारा निगमित उन विलेखों को कहा जाता है जिनका भुगतान बैंकों द्वारा करने की व्यवस्था होती है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये कागज ही को बोला जाएगा ना, जैसे कि चेक, बैंक ड्राफ्ट, साख पत्र आदि। ये पैसे नहीं है, परंतु बैंक के द्वारा इसे दिया जाता है और ये पैसों का ही कार्य करता है। ठीक है, तो बैंक मुद्रा बैंक द्वारा निर्मित उन विलेखों को कहा जाता है जो भुगतान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। थर्ड में हो जाएगा ऐच्छिक मुद्रा। फोर्थ में हो जाता है धातु मुद्रा तथा पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा का मतलब हो जाता है जो
नेक्स्ट में हो जाता है धातु मुद्रा। धातु मुद्रा का मतलब हो जाता है बैंक मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा। सबसे पहले ऐच्छिक मुद्रा हम लोग समझ लेते हैं। ऐच्छिक मुद्रा वह है जिसे कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती। ऐच्छिक मुद्रा को भुगतान के रूप में लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल में देख लीजिए, चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी आदि ऐच्छिक मुद्रा के उदाहरण हैं। उसके बाद हो जाता है धातु मुद्रा। धातु मुद्रा किसे कहते हैं? जब प्रचलित मुद्रा सोना, चांदी, पीतल, तांबा जैसे धातुओं के सिक्कों की बनी होती है तो उसे धातु मुद्रा कहते हैं। ठीक है। और पत्र मुद्रा किसे कहते हैं? जब कागज की बनी हुई मुद्रा प्रचलन में रहती है तो उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। ठीक है। पत्र मुद्रा का केवल बाह्य मूल्य होता है, इसका आंतरिक मूल्य नहीं के बराबर होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 4 तरह की मुद्राएं होती है हमारे पास। पहला वास्तविक मुद्रा तथा हिसाब की मुद्रा, दूसरा होता है वस्तु मुद्रा तथा बैंक मुद्रा, तीसरा होता है विधिग्रह या ऐच्छिक मुद्रा। ठीक है। और चौथा होता है धातु मुद्रा अथवा पत्र मुद्रा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुद्रा के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।